पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th क्लास का है। उसमें हम लोग का क्वेश्चन सेकंड तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था पिछले वीडियो में। तो अभी हम लोग ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। इसमें भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड्स है, देखिए दिया गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड्स आपको अप्लाई करना, मतलब एक का वैल्यू निकाल करके दूसरे क्वेश्चन में पुट कीजिए और एक्स वाई का वैल्यू आपको निकालना है, या जो उसमें डायमेंशन दिए रहेंगे उन डायमेंशन को हम लोग को डिस्कस करना है और डिस्कस करके उस डायमेंशन का वैल्यू आपको निकालना है। ऐसा कुछ विशेष नहीं है, पहले जैसा ही है। तो चलिए चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। देखिए कह रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको इसके सॉल्यूशन प्राप्त करने हैं। पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। देखिए दो नंबर का डिफरेंस दिया है 26। तो सबसे पहले हम दो नंबर लेट करेंगे एक्स वाई करके। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो हमको वो नंबर्स प्राप्त करने, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। बहुत आसान है, कुछ ऐसा विशेष नहीं है कि लग रहा है कि क्वेश्चन पेचीदा है या आपको नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखिए थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। तो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। तो हम लोग पहले लेट कर लेते हैं। जैसे उसमें बोर्ड रखा है, दो नंबर की बात है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज। तो लेट टू नंबर बी एक्स एंड वाई, एक्स और वाई हमने इसमें लेट कर लिया बहुत आसानी से। ध्यान रखिएगा इन दो नंबर में एक नंबर बड़ा छोटा तो होगा, तो उसको भी हम यहाँ एज इट इज़ इंडिकेट कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इंडिकेशन कर दिया कि आपको पता रहे। यानी कि एक्स जो है, ठीक है ना, वो नंबर जो है आपको बड़ा है, ठीक है ना। एक्स जो है वो नंबर आपको बड़ा है, तो इसलिए हमने इसको एज इट इज़ लेट कर दिया, ठीक है। देखिए एक्स ग्रेटर देन वाई। अब देखिए इक्वेशन जो बनता है उसके ऊपर चलते हैं। ये दोनों नंबर का डिफरेंस बता रखा है, तो डिफरेंस आपका आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये आपको ऑलरेडी दे रखा है कि x माइनस वाई 26 है। और दूसरा कंडीशन दिया है यहीं पे, देखिए कि x जो है पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 टाइम्स है, यानी कि तिगुनी है। ये देखिए तिगुनी है, और x ऑलरेडी हमने यहाँ बड़ा माना है, इसलिए x को ही लीजिएगा क्योंकि x ही बड़ा होगा यहाँ 3 टाइम्स जो होगा, तो ठीक है। तो एज इट इज़ हो गया। तो एज इट इज़ आप चाहे तो कुछ लेट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई विशेष नहीं, हमने ऐसे लेट कर लिया 1 और 2। तो देखिए दो वाले इक्वेशन में ऑलरेडी x निकला हुआ है, तो इसका मान को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको आसानी रहेगा। ऐसे यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आप स्वतंत्र जैसे करना हो, यहाँ से कर सकते हैं वहाँ से कर सकते हैं, आपको जो मेथड्स ईजी लगे आप अप्लीकेबल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड्स है, तो आपको एक के मान निकाल के दूसरे में पुट करने थे। ऑलरेडी ये निकला हुआ तो हमको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। ये क्या है, ऑलरेडी ये दिया हुआ हमको प्राप्त नहीं है, हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, ये प्राप्त है। अब इसका मान आप इसमें पुट कर दिए, लिख देंगे पुट या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 में जो हम मान उसके पुटअप करते हैं। देखिए इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इजकल टू 26। एक्स की वैल्यू आया 3y माइनस वाई इजकल टू 26, यानी कि 2y इक्वल टू 26 एज इट इज़ आया, ठीक है ना। अब देखिए आप यहाँ कर सकते हैं y इजकल टू 26/2, तो आपको आया 13 एज इट इज़, ठीक है ना। तो y बराबर आपको 13 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। y का मान आ गया तो आप x का निकाल दीजिए, ठीक है। तो हम लोग यही थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करके कर लेते हैं, आपको सहूलियत रहेगा। देखिए तो अब लेते हैं फ्रॉम 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या कहता है, x बराबर 3y, यानी कि 3 इंटू 13, तो 13 3 जा 39, ये आपके पास है। तो हमारे पास नंबर आ गया x 39 और y बराबर 13। हमको दो नंबर पता करने थे, ये दो नंबर हमने आपको आसानी से फटाफट कर लिए, इसमें हम लोग को कोई
दिक्कत नहीं आया, ठीक है ना। जो 2 नंबर हम लोग लेट किया था ऑलरेडी, तो ये नंबर हमारे पास एज इट इज आ गया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा फिर सेकंड क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है द लार्ज ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना, एक्सीड्स द सिमिलर स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ठीक है ना। ये जो सप्लीमेंट्री एंगल होती है, तो लार्ज वाला एंगल जो है, ठीक है ना, वो है जो अदर एंगल है उससे 18 डिग्री बड़ा है, स्मॉलर से क्या है 18 डिग्री बड़ा है। तो आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि उसकी वैल्यूज़ को आपको फाइंड आउट करना है कि क्या है, ठीक है। तो एज इट इज़ हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उसको लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए कुछ ऐसा विशेष नहीं है, ठीक है, हम उसको एंगल को लेट कर लेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन से हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट नंबर तो हम लोगों ने यहाँ पे एंड किया था, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट तो आप यहाँ लिखेंगे लेट एंगल बी, ठीक है, x डिग्री एंड y डिग्री, ये आपने लेट किया, ठीक है ना। इसमें भी आप एज इट इज चाहे तो इंडिकेट कर सकते हैं कि x ग्रेटर देन y, एक एंगल जो है दूसरे एंगल से बड़ा है। सप्लीमेंट्री जो होता है 180 का होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है 180 का होता है, इनका सम 180 होता है, ध्यान रखिएगा। और कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट्स ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो 90 का होता है। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि कॉम्प्लीमेंट एंगल का हम लोग डिस्कस करते हैं तो वो 90 डिग्री पे आके रुकता है। दोनों का सम जो होता है 2 एंगल्स इसमें भी रहेंगे, ध्यान रखिए 2 एंगल्स इसमें भी रहेंगे और 2 एंगल इसमें भी रहेंगे, बस इसका सम जो है 180 की तरफ जाएगा और इसका सम 90 की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया। अब इसमें हम लोग को दिया हुआ है, देखिए ये सप्लीमेंट्स है चूँकि, ठीक है, ये क्या है सप्लीमेंट्स एंगल है, ठीक है। तो x प्लस वाई इजकल टू आपको 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्स है, सप्लीमेंट्री है, ये आपका सप्लीमेंट SUPPLEMENTARY, ठीक है ना, ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है उसका सम 180 का होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑलरेडी ये कंडीशंस हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। अब कहता है इसमें एक और कंडीशंस, ठीक है ना, कि जो स्मॉलर वाला एंगल है, ठीक है ना, स्मॉलर जो ग्रेटर है स्मॉलर से 18 बड़ा है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 18, ये कंडीशंस आएगा। ये दूसरा कंडीशंस जो आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो एज इट इज़ आप इसको 2 मान लीजिए और इसको चाहें तो आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ विशेष ऐसा नहीं, ठीक है। अब यहाँ ऑलरेडी देखिए इसका मान तो ऑलरेडी हमको प्राप्त, ठीक है, तो हमको नहीं लगता है कि कोई परेशानी होगी, इसका मान आप पुट कर दिए। तो यहाँ लिख सकते हैं पुटिंग the value of x in equation 1 we get 1 में आप कर दीजिए। तो 1 हमारे पास क्या था x प्लस वाई जो था 180 डिग्री था, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल था, दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। x हमारे पास आया y प्लस 18 डिग्री और प्लस y इजकल टू 180 डिग्री, ये आया। अब ये हो जाएगा आपके पास 2y इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 18, तो आपके पास क्या आ जाएगा 162 डिग्री, ये आया। तो आपको निकला। अब यहाँ से y आप निकाल दीजिए 162 और अपॉन 2, तो 2 8 जा 16 2 1 जाए, यानी कि आपके पास 81 डिग्री y की वैल्यू आपको निकल गया 81। आप चाहें एज इट इज़ तो देखिए आप यहाँ x का वैल्यू निकाल दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 18, यानी कि ये आया 81 और प्लस 18, तो देखिए 819 और 819 99 डिग्री, तो x की वैल्यू आपको 99 हो गया, यानी कि आप लिख सकते हैं x 99 और y 81 डिग्री, ये दोनों आपके आंसर हो गए। ये दोनों वैल्यू हमने बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया, कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा आपको पेचीदा है या कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं हो पाएगा। चलिए तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए थर्ड कहता है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम का कोई कोच है, बाय 7 बैट्स और 6 बॉल, 7 बैट और 6 बॉल को खरीदता है फॉर RS 3800, इसमें 3800 रुपये में। लेटर सी बाय, फिर कुछ दिन के बाद या कुछ समय के बाद वो बाय 3 बैट और खरीदता है और 5 बॉल भी लेता है
4RS 7050 1750 रुपये में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, तो हमको बताने हैं प्रत्येक बैट और बॉल का कॉस्ट क्या है। तो इसमें एज इट इज़ हम लोग वही काम करेंगे जो पहले हम लोग लेट करते थे, ठीक है ना। तो इसमें भी हम लोग को बैट बॉल को एज इट इज़ लेट कर लेंगे और सॉर्ट आउट हो जाएगा। कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आपको दिक्कत आएगा, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग इसमें लेट कर लेते हैं एज इट इज़, ठीक। यहाँ लिखेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन आपका है थर्ड नंबर। लेट कॉस्ट ऑफ बैट, लेट कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल बी एक्स एंड वाई, एक्स और वाई हमने लेट किया। अब इसके आधार पे हमको पहला कंडीशन बोला है कि 7 बैट तो 7x हो जाएगा और 6 बॉल तो +6y हो जाएगा, और कितने रुपए में मिलता है तो 3800 रुपीज़ में मिलता है। फर्स्ट इक्वेशन को हमने यहाँ जनरेट किया, क्लियर है। अब देखिए सेकंड कंडीशंस कहता है, तो सेकंड कंडीशंस कहता है कि 3 बैट तो 3x हो जाएंगे और +5 बॉल तो 5y हो जाएगा, और ये आपको आया 1750 रुपये में। तो ये सेकंड कंडीशन आपके पास एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो हम लोग को सॉर्ट आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमने क्या किया कि आसानी से दोनों इक्वेशन को फॉर्मेट हमने कर दिया, ठीक है ना। चलिए तो सेकंड इक्वेशन से लेके चलते हैं, इसी x की वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं। देखिए इसी इक्वेशन से हम लोग चलते हैं, तो एज इट इज 3x रखिए और आपके पास क्या आएगा 1750 और माइनस ये 5y आ गया, सेकंड साइड लेकर के चलेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1750 और माइनस 5y, ये जो प्लस है तो माइनस हो गया, और इसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 3 से आपने डिवाइड एज इट इज़ कर लिया, ठीक है। तो ये आपके x की वैल्यू आपको एज इट इज हो गया। अब इसकी वैल्यू को आप क्या करेंगे, पुट कर दिए फर्स्ट में, सेकंड इक्वेशन लेकर के चले हैं, फर्स्ट में पुट कर दिए। इसको आप चाहे तो एज इट इज आप 3 इक्वेशन मान सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई विशेष जरूरी नहीं है, ठीक है, कि आपको ये लेट करना ही है। अब यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 1 से हमको क्या प्राप्त होता है, देखिए 7x + 6y = 3800, ये आपको दे रखा है। ये देखिए x की वैल्यू की बात करते हैं, 7 × x क्या हो जाएगा 1750 और -5y और ओपन हो जाएगा आपका 3, ब्रैकेट में क्लोज कीजिए क्योंकि x से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और +6y = 3800, ये आपके पास रिजल्ट है। अब जरा सॉर्ट आउट कीजिए सावधानी से, आपको अच्छा रहेगा। तो हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं। देखिए एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 0 0, 7 5 35, 3 7 7 49, 50 और 2 52, 5 7 7 और 5 12, ये आपको आ गया 12250। फिर से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, 7 0 0, 7 5 35, 3 7 7 49, 1 50, 2 52, 5 7 7 और 5 12, और माइनस ये देखिए 7 5 35y और प्लस ये देखिए 6 3 18, क्योंकि यहाँ 1 है कुछ नहीं है, तो 1 3 3 तो 3 6 18, y = आपको आएगा 3800। ये आपको एज इट इज यहाँ पे रिजल्ट आया, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसको फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते चलते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ देखिए एज इट इज़ ये 12250 तो रखिए आप। ये देखिए 18 में से 35 घटेगा तो कम में से ज़्यादा जा रहा तो -17y हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस करना तो 35 आएगा, लेकिन चूंकि बड़े वाले का साइन माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। ऐसे सोचिए कम से ज़्यादा घटाना है तो आपको आएगा 8 7 15, 1 2 1 3 35, और इक्वल टू हो जाएगा। देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3800 को आप 3 से, तो देखिए रिजल्ट आपके पास क्या आता है 0 0 और 3 8 24, 2 3 3 9 2 11, ये आपको है 3 0 0 3 0 0 3 8 24 के 4 2 3 3 9 2 11 11400 है। यहाँ देखिए तो -17y = आपको आएगा 11400 और माइनस हो जाएगा 12250, ठीक है ना। अब देखिए अगर इसको आप सॉर्ट आउट करेंगे तो हम यहाँ सॉर्ट आउट कर देते हैं ताकि आपको सहूलियत हो। 12250 और आप सॉर्ट आउट कर 11400, ये रहा 0, ये 5 हो जाएगा, 12 8 जाएगा तो 8 बचेगा, 12 से 4 8, और ये तो आपको कट गया 850। तो आप लिख सकते हैं
50, ये माइनस में होगा, ध्यान रखिएगा। अब y आप निकाल दीजिए, -850 और -17, तो 17 × 5 = 85, ये 50 यानी कि 50 है, और माइनस में से ऑलरेडी कट गया, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है, y का वैल्यू आप क्या करेंगे, एज इट इज़ थर्ड में पुट कर दीजिए। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, ठीक है ना, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 कहता है, देखिए x = 1750 - 5y और अपॉन 3, ये आपको इक्वेशंस कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशंस हमारा है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग को सावधानी से लेना है, ठीक है। ये देखिए, ये इक्वेशंस हमने आपको लिख दिया है कि आपको समझ में आए, ठीक है ना, इक्वेशंस, ताकि आपको सॉर्ट आउट करना। ये देखिए, ये क्वेश्चन हमने एज इट इज आपको लिख दिया है। अब यहाँ मान सॉर्ट आउट कीजिए, 1750 और -5 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि y जो y की वैल्यू 50 आया है, और यहाँ आप देख लीजिए 3 आया है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 1750 - 50 को 5 से करेंगे तो 250 आएगा, और अपॉन 3 होगा। यहाँ देखिए 1750 से 250 है, तो आपको ये 1500 आंसर आएगा। तो 3 से कटेंगे तो 3 × 5 = 15, तो 500। तो एज इट इज़ रिजल्ट आपका ये आया। तो हमारे पास जो बैट का कॉस्ट था, ठीक है ना, तो बैट का कॉस्ट हम माना था कॉस्ट ऑफ बैट, ठीक है ना, ये था आपको x, तो x आया ₹500, और आपको कॉस्ट ऑफ बॉल को हमने माना था y, तो y का आया आपको ₹50। तो एज इट इज़ हमने इसको भी सॉर्ट आउट बहुत आसानी से कर लिया, कुछ ऐसा नहीं प्रॉब्लम हुआ कि हम लोग को ये दिक्कत है इस सवाल आपको करने में। तो थर्ड नंबर तो हम लोगों ने कर लिया। चलते हैं अब नेक्स्ट 4 नंबर की तरफ, और देखते हैं कि ये 4 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। देखिए, तो थोड़ा सा बुक में हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, ये आपको बुक में अच्छा से पता रहेगा, ठीक है ना। ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चंस कहता है, सावधानी से देखिए, द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज। टैक्सी का चार्ज है, मतलब टैक्सी जो शहरों में चलती है उसका कुछ फिक्स चार्ज होता है, ठीक है ना, टुगेदर मतलब कुछ किलोमीटर पे टुगेदर, विथ द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना, जो डिस्टेंस वगैरह कवर करते हैं, जितनी दूरी आपको जानी होती है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए द चार्जेस पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर के 105 रुपये चार्जेस लगता है, जो टैक्सी फेयर है, चार्जेस है, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, ठीक है ना। और 15 किलोमीटर जर्नी के लिए, देखिए 10 किलोमीटर जर्नी का हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 10 किलोमीटर जर्नी का क्या लिया, 105 रुपया। 15 किलोमीटर जर्नी का चार्जेस वो ले रहा है 155 रुपया, चार्जेस पेड इज 155, 155 रुपये। वाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। देखिए 2 तरह का चार्जेस लगा रहा है, फिक्स चार्जेस और पर चार्जेस। मतलब फिक्स चार्जेस जैसे 1-2 किलोमीटर आपको जाना हो तो, और कंटिन्यू ज़्यादा जाना हो तो उसके बाद थोड़ा सा अलग चार्जेस लगता है। तो आपको बताना है फिक्स चार्जेस क्या है और पर किलोमीटर चार्जेस क्या है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। और वो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर वो ट्रेवल करता है तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा, ये आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग उसमें लेट करेंगे, ठीक है ना, कि फिक्स चार्जेस क्या है, फिक्स चार्जेस आपका क्या है, और जो पर किलोमीटर का चार्जेस क्या है। इन दोनों को पार्ट को हम लोग तो थोड़ा लेट करेंगे, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि फिक्स चार्जेस, पर किलोमीटर चार्जेस ये क्या है, ठीक है, और कितना लगेगा, और हमको निकालना है डिस्टेंस अगर 25 किलोमीटर वो ट्रेवल करता है तो, ठीक है। तो चलिए यहीं पे थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, देखते हैं कि ये साहब क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहीं पे थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, ज़्यादा हम लोग को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपको 4 नंबर, ठीक है ना। तो हम लोग डाल देते हैं 4 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। लेट कर लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। तो लेट इसमें रहेगा, लेट फिक्स चार्जेस ऑफ टैक्सी बी एक्स एंड चार्जेस फॉर पर किलोमीटर, और चार्जेस आपको दिया है
पर किलोमीटर के हिसाब से, अगर आप 1-2 किलोमीटर जाते हैं, 5 किलोमीटर जाते हैं, तो 1 किलोमीटर में तो उन्होंने चार्जेस फिक्स रखा है। उसके बाद अगर आप जाते हैं, ठीक है ना, तो उस स्थिति में देखता है कि चार्जेस इनका कैसे रहेगा। तो आपको इसमें दे रखा है एंड द चार्जेस ऑफ टैक्सी पर किलोमीटर BY। दो तरह का चार्जेस लगा, एक तो फिक्स चार्जेस रहा जो कि 1-2 किलोमीटर के लिए जाता है, और एक चार्जेस जो लगा जो 2-4 किलोमीटर के बाद आगे जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए अब कंडीशंस देखिए, कह रहा था कंडीशंस क्या कह रहा था कि 10 किलोमीटर अगर जाना है, उसको 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो उसको देने पड़ते थे हमको 105 रुपये। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से ये तो फिक्स चार्जेस उसको लगेंगे 100 रुपया, प्लस चार्जेस फॉर टैक्सी का जो पर किलोमीटर का, तो 10 किलोमीटर जाता है, इसलिए आप 10Y कर सकते हैं, और इसके चार्जेस आपको देने होंगे 105 रुपये। तो चलिए, ये कंडीशन आपका ये बना, पहला इक्वेशन हमने आसानी से बना लिया। सेकंड कहता है कि फिक्स चार्जेस तो लगेंगे उसको जो जाना है उस कंडीशन में, और अभी वो ट्रेवल करता है 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर के लिए 15Y, क्योंकि ये एडिशनल चार्जेस है 15, ठीक है ना। ये फिक्स चार्जेस तो उसको लगेंगे और ये एडिशनल चार्ज है, तो इसका वैल्यू उसको टोटल देना पड़ता है 155 रुपये उसको पेड करने होते हैं। तो ये आपका इक्वेशन रहा 2। तो इस हिसाब से आपने देखिए 2 इक्वेशन को प्राप्त किया। अब इसमें किसी एक की वैल्यू को लेकर के चलिए, एक इक्वेशन को लेकर चलिए, एक्स की वैल्यू निकालिए, सेकंड में पुट कर दिए, बहुत आसान है, सो सिंपल, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट की तरफ। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है ना, 1 की तरफ हम लोग चलते हैं। ये कहता है देखिए x + 10y = 105, तो x निकल जाएगा 105 और -10y, एज इट इज़ आपको ये निकल गया। अब इसकी वैल्यू को सेकंड में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट, या पुट x बराबर 105 - 10y इन इक्वेशन 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी जैसे आपको लिखना हो, या फ्रॉम इक्वेशन 2 करके भी आप कर सकते हैं, एज इट इज, जो आपको इजी लगे, आसान लगे समझने में। ये देखिए x + 15y की बात करते हैं, बराबर क्या दिया है 115, ये आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो x की वैल्यू हमने निकाला 105 - 10y और प्लस 15y = दिया 155, ये आपको दे रखा है। गौर से देखिए 15 में से 10 जाएगा तो आपको 5y बचेगा, और यहाँ बचेगा 155 में से 105 अगर आप घटा देंगे तो आपके पास 50 बचेगा। ये देखिए निकल गया। तो y आप निकालिए 50/5, तो 5 दहिया 50, यानी कि 10 निकला, ठीक है। ये 10 बहुत आसानी से आपको निकल गया। तो एज इट इज़ अगर हम लोग बात करें थर्ड नंबर इक्वेशन से, ठीक है ना, तो वो भी आपको एज इट इज़ यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 3 में हम लोग चलते हैं। तो x बराबर क्या है 105 और -10y, हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 105 और -10 को आप 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 100 आ गया, यानी कि 105 - 100, तो आपके पास बचा 5, यानी x बराबर 5। तो इस हिसाब से हमारे पास दोनों चार्जेस आपको निकल गए। जो फिक्स चार्जेस हैं तो यहाँ आप लिख सकते हैं फिक्स चार्जेस इक्वल टू x जो हमने माना था वो आपके पास आया ₹5 आया, और चार्जेस पर किलोमीटर चार्जेस आपको y लेट किया था, तो y आपको आया ₹10। इस हिसाब से दोनों वैल्यू हम लोगों ने बहुत आसानी से निकाल लिया। अब कहता है 25 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है ना। अब आपको निकालेंगे चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर, ये आपको क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि 25 किलोमीटर का चार्जेस आपको क्या लगेगा, ठीक है ना। 25 किलोमीटर के चार्जेस के लिए देखिए x तो पहले से लगेगा, और 25y जो फिक्स चार्जेस वो आपको लगेगा। तो फिक्स चार्जेस तो 5 हुआ, और 25 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आपको 10 रुपीज़ जो एडिशनल चार्जेस लगता था, मतलब चार्जेस पर किलोमीटर के हिसाब से। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा
5 और प्लस 250 तो आपको आ जाएगा 255 रुपया है। यानी कि आपको 255 रुपया उस 25 किलोमीटर के लिए आपको पेड करने होंगे। तो ये बहुत आसानी से हम लोग ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या करता है। एक दो क्वेश्चन और है, हम लोग फटाफट इसको थोड़ा सा कवर करते हैं। थोड़ा सा वीडियो तो लॉन्ग हो ही रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जल्दी इसको निपटा दिया जाए कि अच्छा रहेगा। हम लोग क्यों उसी में उलझे रहे हैं, ठीक है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन करता है, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर दोनों में 2 अगर जमा किया जाए तो 9/11 फ्रैक्शन हो जाता है। दूसरा कंडीशन करता है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर 3 ऐड किया जाए तो कंडीशन 5/6 हो जाता है। यानी कि सबसे पहले हमको फ्रैक्शन मानना पड़ेगा और ये ऐड करके कंडीशन करते हैं। 2 ही क्वेश्चन आपको प्राप्त होंगे। तो इसमें भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें फ्रैक्शन मानते हैं, ये आपको आसान रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 5वां नंबर है। तो करेंगे लेट फ्रैक्शन बी x/y। x/y हमने क्या कर लिया, फ्रैक्शन को मान लिया। अब देखिए कंडीशन कहता है कि 2 उसमें ऐड किया जाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर 2 ऐड किया जाए, कंडीशन कहता है तो x/y हो गया, तो +2 और +2 तो इक्वेशन क्या बनता है 9/11। और दूसरा कंडीशन कहता है कि अगर उसमें ऐड किया जाए 3 तो x+3 और y+3 3 ऐड करते हैं तो कंडीशंस हमारे पास बनता है 5/6। ये 2 कंडीशंस हमारे पास ऑलरेडी आ गए, ठीक है। अब इस कंडीशंस में इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 11x + 22 और यहाँ आ जाएगा 9y + 18 एज इट इज आया। अब यहाँ देखिए 11x = आपको आया 9y और +18 और -22 क्योंकि 22 प्लस में था तो इधर माइनस की तरफ आ गया। यहाँ देखिए आपको x निकालेंगे, यहाँ आपके पास 9y तो पहले से है, 18 में से 22 तो -4 बचेगा और अपॉन में 11 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड के फॉर्मेट में ये एज इट इज आपके पास आ गया, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा सेकंड इसके पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है, तो सेकंड पार्ट कहता है इसको मल्टीप्लाई कर दे 6x हो जाएगा और 6 × 18 + 18 = देखो 5y 5y और 5 × 3 = 15 तो +15 एज इट इज आए। तो देखिए ये पार्ट क्या कहता है 6x और ये 5y को इधर लाइए -5y और आपके पास आएगा 15 और -18 यानी कि 6x - 5y = आपके पास -3। तो इक्वेशन ये 2 रहा, आप ले सकते हैं और इसको इक्वेशन आपने 2 ले लिया और एज इट इज़ आप चाहे तो इसको इक्वेशन 1 ले सकते हैं। इसका वैल्यू आप इसमें पुट कर देना है और आपको पता चल जाएगा। अब इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेचीदा है या आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट, उसमें हमको प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है 2 में पुट करने के बाद ये देखिए 6x - 5y = -3। 6x क्या है आपके पास है 9y - 4 अपॉन 11 और -5y = -3 एज इट इज रहा है। अब इसको ब्रैकेट लगा दिए क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए 6 9 आपको 54y और 6 × 24 -24 और अपॉन में 11 और माइनस ये देखिए ये आपको आएगा -5y और -3 एज इट इज रहा है, ठीक है ना। अब आप इसको एलसीएम अगर ले लेते हैं, ठीक है ना, तो आपको एज इट इज थोड़ा सा आसान रहेगा। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा इसको एज इट इज़ यहीं एलसीएम लेते हैं इस वाले पार्ट को। तो देखिए ये 5 के नीचे 1 लगा दीजिए तो आपके पास आएगा 54y -24 और -55y और अपॉन 11 = -3। 54 से 55 तो -y बचेगा और ये देखिए -24 और ये हो जाएगा -33। ये देखिए -y ये हो जाएगा -33 और +24। तो 24 में से 33 अगर हम लोग लेस करेंगे, देखिए तो 33 में से 24 ही लेस होगा
ऐसे एज इट इज़, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा वो कंडीशंस आपको दे रखा है कि आपको, तो कंडीशंस में देखिए 24, 36 और 3, 9, तो ये 9 आएगा, कम से ज़्यादा घटाए तो -9 आएगा, -y/, तो माइनस कट गया, यानी y बराबर 9 आपके पास है, ठीक है। अब y -9 आया तो y की वैल्यू में फर्स्ट वाले में इक्वेशन पुट कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो एज इट इज़ उसका वैल्यू आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखिए हम इसकी वैल्यू को थोड़ा सा यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं। तो पहले हम लोग लिख देते हैं कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ प्राप्त हुए हैं। तो y बराबर 9 हमारे पास प्राप्त हुए हैं और हमको लेके चलना है फ्रॉम इक्वेशन 1 लेकर के चलना है। जो 1 इक्वेशन होता है 9y - 4/11 होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए एज इट इज़ हमने यहाँ आपको थोड़ा सा लिख दिया आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या आता है आपको, x बराबर 9 इंटू ये आपको 9 और -4/8, तो ये देखिए 9 9 से क्या होगा 81 - 4/11, तो 81 से 4 जाएगा तो आपको बचेगा 77 और 11, तो 11 7 77, तो आपके पास रिजल्ट क्या है 7, ये क्या x आया, ठीक है ना। तो हमारे पास दो मान आपके आगे x और y वाले, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या मान आपके पास आया, x बराबर आया 7 और y बराबर आएगा 9। तो आपके पास जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x/y, तो x/y क्या आ जाएगा 7/9। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोगों ने बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर लिया, जो हम लोग को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन है उसके तरफ, और उसके बाद इसको थोड़ा सा हम लोग टाटा बाय बाय करते हैं एक्सरसाइज को। तो चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। कहता है 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद, ठीक है ना, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स, जैकब का एज 3 टाइम्स हो जाएगा, दैट हिज सन, उसके सन से, मतलब उसके बेटे से, बेटे की आयु के। तो 5 ईयर एगो, तो 5 साल पहले जैकब एज वाज था 7 टाइम्स दैट हिज सन, उसके सन का 7 गुना, 5 साल पहले 7 गुना था। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो आपको प्रेजेंट एज उसके बताने की कितना प्रेजेंट एज है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लीजिए कि 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, 5 साल बाद जैकब की एज जो है वो 3 गुनी हो जाएगी, किसकी, उसके सन से, उनके बेटे से। और 5 ईयर एगो, 5 साल पहले जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उनके प्रेजेंट एज को हमको बताने हैं। चलिए तो इसके लिए भी हम लोग चलते हैं, कुछ विशेष नहीं है, दोनों का एज को थोड़ा सा हम लोग को सावधानी से लेट करना होगा, ठीक है ना। और जब लेट कर देंगे तो एज इट इज़ कुछ विशेष नहीं है, वो आराम से आपको फटाफट बन जाएगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं इस लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 3.3 एक्सरसाइज के लास्ट पड़ाव पे हम लोग हैं, और आज आई थिंक आपको ये हम लोग 3.3 ख़त्म ही कर देंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए चलते हैं ये क्वेश्चन की तरफ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एज को हम लोग मानेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे एज, पहले हम लोग लेट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर है ये आपका 6 नंबर, देखिए, लेट जैकब इज बी x ईयर एंड हिज सन इज बी y ईयर। जैकब का हमने x माना और उसके सन का हमने y माना। अब कहता है जैकब 5 ईयर एगो, ये देखिए, तो एगो आपको ये कहता है 5 ईयर हैंस, आप लिख सकते हैं 5 ईयर हैंस। 5 ईयर हैंस का मतलब होता है कि 5 साल बाद, ठीक है ना। तो आप +5 करेंगे, ध्यान रखिए 5 ईयर हैंस में क्या करेंगे, +5 ईयर उसमें ऐड करेंगे दोनों में। तो यहाँ देख लीजिए जैकब का क्या हो जाएगा x + 5 और इक्वल टू y + 5, ऐड तो दोनों में होंगे, ठीक है ना। अभी जैकब है, देखिए जैकब कहता है कि जैकब की जो आयु है, ठीक है, वो हो जाएगी इनसे कितनी गुनी हो जाएगी, 3 टाइम्स। जैकब की आयु जो है उसके सन की आयु से
3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको जैकब की आयु को देखते हुए, जैकब की आयु क्या है, ये है, और सन की आयु ये है, तो इसमें 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू, जरा से यहाँ लगा, सावधानी से रखिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन प्राप्त हुआ, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दीजिए, देखिए x + 5 इक्वल टू 3y और +15, तो x इक्वल टू 3y + 15 और -5, तो हमारे पास बचेगा x इक्वल टू 3y और +10। ये इक्वेशन 1 आप मान लीजिए, बहुत आसानी से मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है कंडीशंस, ठीक है। देखिए यहीं पे हम लोग थोड़ा सा करते हैं, लाइन ड्रॉ करके आपको आसान रहेगा। कहता है एगो की बात कहता है, ठीक है ना, 5 ईयर एगो, ठीक है ना, कहता है 5 ईयर एगो की बात करता है। एगो में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ये माइनस आप करेंगे, ठीक है ना, -5 आप करेंगे, इतना ईयर। एगो मीन्स होता है पहले, एगो मीन्स होता है देखिए पहले, तो पहले में माइनस करते हैं, और हेंस का बाद बोला है, तो ये होता है बाद में, तो बाद में आप प्लस करते हैं, इसी को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ कंडीशन आएगा x - 5 इक्वल टू y - 5। ये देखिए हमने पहले कर दिया, तो दोनों कंडीशंस में हमने क्या कर दिया, 5 घटा दिया। अब कहता है जेकब एज वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो जेकब का एज जो हो जाएगा वो आपको 7 गुना हो जाएगा, ठीक है ना, किससे, उसके सन के, ठीक है ना। तो जेकब की आयु क्या है, देखिए x - 5 है, और सन की आयु क्या है, y - 5 है, तो 7 टाइम्स इसमें आप लगाओगे, उसके सन से 7 गुना हो जाएगा, जेकब हो जाएगा, तो जेकब का आयु हो गया। आप सॉर्ट आउट कर दिए, सेम एज इट इज है, देखिए x - 5 ये हो जाएगा 7y और 7 × 5 = 35, कितनी आसानी से सॉर्ट आउट हो गया। तो x बराबर देखिए 7y और -35 और +5, तो हम एज इट इज लिख सकते हैं कि x बराबर 7y और -30, क्योंकि 5 में से 35 घटाएंगे तो 30, तो ये आपको एज इट इज इक्वेशन 2 प्राप्त हो गया। नॉर्मल इक्वेशन में आप फॉर्म कर सकते थे, इसका वैल्यू आप इसमें पुट कर दिए, कुछ ऐसा विशेष नहीं है। चलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, x को इधर ला दिया, और ये आपको इक्वल टू हमने कर दिया, और ये -30 रहेगा, ये इक्वेशन आ गया। यानी कि इक्वेशन होगा x - 7y इक्वल टू -30 इक्वेशंस। ये आपको सेकंड यहाँ से मान लीजिए, छोड़िए यहाँ से, ठीक है ना, ये रहा। अब देखिए इसकी मान को हम लोग पुट कर देते हैं, कुछ विशेष नहीं है, तो पुट x इक्वल टू 3y + 10 इन इक्वेशन 2 वी गेट, इसमें तो देखिए क्या आएगा, x - 7y इक्वल टू -30 ऑलरेडी है, ये देखिए x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 3y + 10, ये देखिए x की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, पुट कर दिए, -7y इक्वल टू -30, 3 में से 7 जाएगा तो -4 बचेगा, इक्वल टू हो जाएगा -30 और -10, तो ये हो जाएगा -40। तो आपको y एज इट इज क्या बचेगा, -40 बटे -4 दही है 40, तो आपको 10 ईयर आ गया। तो y का मान आप एज इट इज किस में कीजिए, फ्रॉम इक्वेशन, तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x इक्वल टू आएगा आपके पास 3y + 10। अब देखिए 3 और y हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई और +10, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 × 30 और +10, तो ये हो जाएगा 40। तो अब देखिए हमने जैकब का एज हमने x माना था, यहाँ आप देख सकते हैं x, तो x आप ले लीजिए, जैकब एज लिख दीजिए, जैकब एज क्या हो जाएगा x, यानी हो जाएगा 40 ईयर, और सन एज हो जाएगा, सन एज हमने y माना था, y हो जाएगा आपका 10 ईयर। इस तरीके से दोनों का एज हमने बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर लिया, और एक्सरसाइज यहीं पे हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। तो चलिए चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ।